नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिला सीरीज शुरू करने वाले हैं और जिला सीरीज में सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली ज़िले के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चमोली ज़िले की हम सीमाएं देख लेते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट को टच करती है और किन देशों से टच करती है। तो आप ये मैप मैप देख सकते हैं। ये है चमोली ज़िला यहाँ पे, ठीक है, चमोली ज़िला। और इसकी जो सीमा है वो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर और पिथौरागढ़ से लगती है। यानी कुल 6 डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा लगती है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पे चीन है ना ऊपर, तो चीन से भी इसकी सीमा लगती है, चीन तिब्बत से, ठीक है। तो इसकी सीमा अगर देश से पूछा जाए तो चीन से लगती है अंतर्राष्ट्रीय। और अगर अपने ही जो और हमारे डिस्ट्रिक्ट है उससे अगर पूछा जाएगा तो 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। 3 हो गए गढ़वाल के और 3 हो गए कुमाऊं के। तो चलिए अब इसके बारे में इसका इतिहास पढ़ते हैं चमोली जिले का। चमोली जिले को जो है पौड़ी जिले से अलग किया गया था। कब? 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को चमोली जिले का जो है गठन किया गया था, पौड़ी जिले से अलग करके। और चमोली का जो प्राचीन नाम है वो लाल संगा है, ठीक है, लाल संगा था प्राचीन नाम। अब 1970 में जब बाढ़ आती है अलकनंदा में, तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है और बहुत सारे भवन नष्ट होते हैं, जिसके कारण जो है इसका जो मुख्यालय वो गोपेश्वर बनाया गया था, ठीक है। तो आज आज भी मतलब वर्तमान में भी इसका जो मुख्यालय वो गोपेश्वर है। ऋग्वेद के अनुसार जो है जल प्रलय के बाद जो है क्या होता है, चमोली के जो पुराना गांव है, ठीक है, इसमें जो है सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और बद्रीनाथ के पास क्या है, गंधमादन जो है, गंधमादन पर्वत है, ठीक है, जिसमें कश्यप ऋषि की कर्मभूमि मानी जाती है। और पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा है, ठीक है, व्यास गुफा में ही क्या है, महाभारत की जो कहानी है वो लिखी गई थी। कहाँ पर है ये? बद्रीनाथ के पास में व्यास गुफा। इसके बाद हम अगला फैक्ट देखते हैं। गोपेश्वर के जो जो शिव मंदिर है गोपेश्वर का, कौन सी शताब्दी का है? 6ठी शताब्दी का। तो इसमें क्या होता है, 6ठी शताब्दी के जो नाग राजा है ना, नाग राजाओं के त्रिशूल लेख हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और गोपेश्वर मंदिर विदिशा के जो नाग वंशी राजा है गणपति नाग ने बनाया था, ठीक है, जो ये मंदिर है गोपेश्वर का, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? गणपति नाग ने बनाया था। और इसका प्राचीन नाम जो है क्या है? रुद्र महालय है, ठीक है। और किस शैली में बना हुआ है? छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। और गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोतला या फिर गोस्थल बोला जाता है। और 52 गढ़ों में से जो चांदपुर गढ़ है वो भी चमोली के गैरसैंण के पास स्थित है। और चमोली जिले के जोशीमठ के पास जो कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की क्या थी? राजधानी थी। जो प्रसिद्ध स्थान था कार्तिकेयपुर, यहाँ पे किसकी राजधानी थी? कत्यूरों की राजधानी थी। अब हम देखते हैं चमोली जिले की भौगोलिक स्थिति। तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है पर्वतीय क्षेत्र में जहां ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। और चमोली जिले का क्षेत्रफल जो है 8030 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। यानी सबसे अधिक जो बड़ा अगर जिला पूछा जाएगा तो चमोली जिला ही आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा जिला है। और राज्य की जो सबसे अधिकांश चोटियां है ना वो चमोली में ही पाई जाती है। और जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाओगे श्रीनगर से, ऋषिकेश से, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है जो बछेली खाल स्थान पड़ता है, यहाँ से जो है हिमालय के दर्शन हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं चमोली जिले की जो है पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो जितने भी पर्वत चोटियां हैं, पर्वत है चमोली जिले के। तो राज्य का भी और चमोली का भी सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो नंदा देवी पश्चिमी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, यानी 7817 है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा ये पर्वत है। दूसरा है कामेर पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7756। अगला जो पर्वत हम देखते हैं त्रिशूल है, इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। और नीलकंठ की है 6597। आती पर्वत की है 6727। ये सारे के सारे चमोली जिले में स्थित है। गौरी पर्वत है 6250। नर पर्वत है 5831। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में आते हैं कि मिलान को आते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है कितनी है। फिर अगला है दूनागिरी या फिर दौड़गिरी, ये भी चमोली में स्थित है। चौखंबा पर्वत चमोली में है। नंदाकोट पर्वत जो है चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पे स्थित है, कुछ ये पिथौरागढ़ में आता है, कुछ चमोली में। और जय और विजय पर्वत कहाँ है? चमोली में स्थित है। माणा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7272 है, ठीक है। और बद्रीनाथ की कितनी है? 7140। सतोपंथ कितनी है? 7084। इसके बाद नंदा गुंगटी है, ठीक है, नंदा गुंगटी पर्वत है 6309। और गंधमादन
पर्वत की कितनी है 69-84, और नारायण पर्वत की है 59-65। नारायण पर्वत भी यहीं पे स्थित है। और मुकुट पर्वत भी चमोली में, स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ के पास में, गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर है, और देवस्थान पर्वत भी चमोली में है। तो ये सारे के सारे पर्वत कहाँ हैं, चमोली में स्थित है। इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से है। पहला है नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, त्रिशूल पर्वत, ठीक है, आती पर्वत, गौरी पर्वत, नर पर्वत, दूनागिरी या दौणगिरी पर्वत, चौखंबा पर्वत, नंदाकोट पर्वत, जय और विजय पर्वत, और माणा चोटी, बद्रीनाथ पर्वत, सतोपन पर्वत, नंदागुंगटी पर्वत, और गंधमादन पर्वत, नारायण पर्वत, मुकुट पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत, गुन्नी पर्वत और देवस्थान पर्वत। ये सारे के सारे जो चोटियां हैं, सारे के सारे पर्वत कहाँ हैं, चमोली में स्थित है। अगला हम देखते हैं चमोली की झीलें और ताल। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक यानी सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है, तो चमोली है। आप नैनीताल मत मार दीजिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो झीलें हैं, ताल है, वो कहाँ पे स्थित है, वो चमोली में स्थित है। अगला हम देखते हैं होमकुंड ताल। ये नंदा राजात यात्रा का क्या है, अंतिम पड़ाव है, और ये चमोली में स्थित है। ब्रह्मताल भी चमोली में स्थित है। सतोपन ताल, जिसको क्षीर सागर भी बोलते हैं, यह भी चमोली में स्थित है। दुर्मिताल, और दुर्मिताल कहाँ पे है, निजमुला घाटी में स्थित है। लिंगाताल या आछरी ताल, ये किसमें है, फूलों की घाटी में स्थित है। तारक ताल आता है आपका चमोली में। विरही ताल, सुखताल, झलताल, ये सारे के सारे ताल जो है चमोली में स्थित है। फिर अगला ताल है बैनीताल, ये जो है आदि बद्री के पास जो है चमोली में स्थित है। कागभूषणी ताल आता है, ठीक है, यहाँ से क्या है, आती पर्वत के पास है जो कागभूषणी ताल है। फिर मणिबद्री ताल या फिर सिद्धताल चमोली में है। नरसिंह ताल या आदि मातृका ताल चमोली में है। भैंकल ताल चमोली में है, ठीक है, देवाल में स्थित है ये। और घोना झील, जैसे बिरई गंगा पे जो स्थित है घोना झील, ये भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। और माना जाता है कि जो नंदाकिनी नदी है, इसका जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। तो ये हमारी सारे के सारे क्या थी, झीलें और ताल थी। एक बार फिर से देखते हैं। होमकुंड ताल है, ब्रह्म ताल है, सतोपन ताल है, क्षीर सागर जिसे बोलते हैं, दुर्मी ताल और लिंगाताल या अछरी ताल, तारक ताल, विरही ताल, सुखताल, झलताल, बैनीताल, खागभूषणी ताल और मणिबद्री ताल, सिद्धताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल, भैंकल ताल, घोना झील, ये सारे के सारे जो ताल है ये चमोली में स्थित है। इसके बाद हम जो कुंड है चमोली में वो देखते हैं। जैसे भाप कुंड है तपोवन में, ठीक है, ये जो मतलब जोशीमठ के पास है, गर्म जल का कुंड है ये। और तप्तकुंड कहाँ पे, बद्रीनाथ के पास में, ये भी गर्म है। ऋषि कुंड है चमोली में स्थित है, ये भी। बैतरणी कुंड आता है, ठीक है, बैतरणी कुंड, और ये क्या है, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है यहाँ पे बैतरणी कुंड में। और ये सारे कुंड थे चमोली के, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध शिलाएं, धाराएं और कुछ और जो कुंड है, ठीक है। जैसे प्रसिद्ध कुंड हम देखते हैं, मानुषी कुंड चमोली में स्थित है। त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड, ये सारे के सारे कहाँ हैं, चमोली में। कौन कौन से, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड। फिर हम देखते हैं प्रसिद्ध शिलाएं, जैसे बाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नारद शिला। कौन कौन सी शिला है, बाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नारद शिला। अगले हम देखते हैं धाराएं, जैसे उर्वशी धारा है, कूर्म धारा है, प्रहलाद धारा है, इंदु धारा है और भृगु धारा है। ये भी सारे के सारे जो चमोली में स्थित है। उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा। अब हम देखते हैं जलप्रपात या फिर फॉल। जलप्रपात जो है, वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा गांव के पास है। अलकनंदा नदी पर है ये, ठीक है। कहाँ पर है, अलकनंदा नदी पे। और इसके आसपास में जो वसुंधरा प्रपात है, उसके आसपास में लक्ष्मी वन और खादुकर्क बुग्याल स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी वन बुग्याल और खादुकर्क बुग्याल है। और एक आता है जयदीप फॉल, ये भी चमोली के पास गोपेश्वर में स्थित है। कौन सा, जयदीप फॉल। और जोशीमठ के कुछ दूरी पर जो है सलदर नामक गर्म झरना है, ठीक है। कौन सा है, सलदर। और धंडधारा और नरसिंह धारा भी जोशीमठ में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है, वसुंधरा जलप्रपात। आगे हम देखते हैं चमोली के प्रमुख जो दर्रे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैप भी लगाया ताकि समझ आ सके आपको कि कौन सा किससे जो है दर्रा कौन सा संबंधित है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं चमोली और तिब्बत के दर्रे। चमोली और तिब्बत, ये यहाँ पे चमोली है, और तो तिब्बत से जो लगे हुए दर्रे हैं कौन कौन से, नीति, किंगरी भिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, चोर होती, शलशल, लमलंग, तंजूम, घाटरलिया और भ्यूंडार दर्रा। ये सारे के सारे कैसे, चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। कौन कौन से, एक बार फिर देखते हैं। नीति है,
किंगरी भिंगरी है, माणा है, डुंगरीला, ठीक है। और बालचा है, चोर होती, छलछल जो छलछला दर्रा है, लमलंग, तंजूम और घाटरलिया और भ्यूंडार दर्रा। ये सारे के सारे कौन से तिब्बत और तिब्बत और चमोली के बीच में स्थित दर्रे हैं। अब हम देखते हैं चमोली और पिथौरागढ़, यानी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसमें बाराहोती, मारचियोग, लातूधुरा, टोपी, ढूंगा। ये कैसे दर्रे हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से? बाराहोती, मारचियोग, लातूधुरा, टोपी, ढूंगा। अब उत्तरकाशी और चमोली के बीच भी है, ठीक है, कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुंदर डूंगा दर्रा है बागेश्वर और चमोली के बीच में, ये बागेश्वर है, बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा है? सुंदर डूंगा दर्रा है, ठीक है। ये आप देखेंगे सुंदर डूंगा दर्रा चमोली और बागेश्वर के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं प्रसिद्ध घाटियाँ चमोली में। तो जैसे यहाँ पे चिनाब घाटी है, ठीक है, चिनाब होगा ये, चिनाब घाटी जो है जिसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। और इसके आसपास में क्या है? नंदूताल या फिर स्वानुताल स्थित है यहाँ पे इसके आसपास में। तो ये आपने ध्यान रखना है, चिनाब घाटी। इसके बाद नीति घाटी चमोली में है। और यहीं पे क्या है? धार्मिक स्थल जो टिम्बरसैंड है ना, जहाँ पे बर्फ का शिवलिंग है, तो ये भी कहाँ स्थित है? नीति घाटी में स्थित है। अगला आता है सोल घाटी, चमोली में है। और निजमुला घाटी चमोली के दशोली ब्लॉक में। हेलंग घाटी या उर्गम घाटी, ये आपको ध्यान रखना है, उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। और हापला घाटी और मंडल घाटी भी चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। अगला हम देखते हैं चमोली जनपद में ग्लेशियर या फिर हिमनद। जो नंदा देवी और ग्रुप ऑफ ग्लेशियर है, इसमें 7 हिमनद आते हैं। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में 7 हिमनद आते हैं। इसमें से हम कुछ प्रमुख देखते हैं, जैसे बारटोली, रमानी, नंदकाना। ये सारे के सारे हिमनद किसके हिस्सा है? नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के। इसमें 7 हिमनद आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? बारटोली, रमानी और नंदकाना। फिर हम अगला देखते हैं सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर। ये चमोली में क्या है? आराम कुर्सी की भांति दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर है। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अलकापुरी बोला जाता है। और अगला है कल्पानी ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा, कल्पानी ग्लेशियर से। फिर अलकापुरी हिमनद है माणा के पास में। फिर बद्रीनाथ ग्लेशियर है, और ये 10 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। फिर हिप्राबामा ग्लेशियर है चमोली में। फिर दूनागिरी ग्लेशियर है चमोली में। तो ये आपके सारे ग्लेशियर थे, नंदा देवी, सतोपंत और कल्पानी, अलकापुरी, बद्रीनाथ, हिप्राबामा और दूनागिरी ग्लेशियर। अगला हम देखते हैं चमोली जनपद में जो गुफाएं हैं, जैसे टिम्बरसैंड गुफा भी हमने देखा था, नीति घाटी में है। और ये बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी अमरनाथ की तरह ये यहाँ पे भी क्या है? बर्फ का शिवलिंग है। फिर है हनुमान की गुफा, लंगासो में स्थित है। फिर अन्य गुफाएं हैं चमोली में, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा और मुचकंद गुफा। कौन कौन सी है? ब्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा और मुचकंद गुफा। ये सारी की सारी चमोली में स्थित है। आगे हम देखते हैं बुग्याल या प्यार। जो चमोली में बुग्याल है, ठीक है, या जिसे प्यार भी बोला जाता है, वो हम देखते हैं। पहला है कैला बुग्याल। ये बद्रीनाथ जो हमारा है उसके चारों ओर जो फैला हुआ है, कौन सा बुग्याल है? केला बुग्याल है। फिर बेदनी बुग्याल, ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। बेदनी बुग्याल ये रूपकुंड के पास है। और इसे क्या बोला जाता है? वेदों का प्रणयन भी स्थल भी बोला जाता है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी बोला जाता है बेदनी बुग्याल को। और ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। फिर गुरसो बुग्याल ओली के समीप में ही है, ठीक है, आती पर्वत के ढाल पर स्थित है। कौन सा? गुरसो। जलीसिरा बुग्याल तपोवन में है चमोली में। चौफिट बुग्याल है, मलारी के पास है। मुनिया बुग्याल है, वसुंधरा जो जलप्रपात देखा था हमने उसके पास में है। फिर रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ बुग्याल जो है गोपेश्वर में स्थित है। लक्ष्मीवन, रत्ताकोण, गस्थोली, माणा, ये माणा के आसपास में है, ठीक है, माणा गांव के। कौन कौन से? लक्ष्मीवन, रत्ताकोण, गस्थोली। फिर आता है पुंग या फिर पनार बुग्याल, चमोली में स्थित है। चित्रकांटा, कल्पनाथ। दूसरा आता है क्वारी बुग्याल, ठीक है, क्वारी बुग्याल भी कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। अगला है बगजी बुग्याल। यहाँ से जो है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन दिखता है। कहाँ से? बगजी बुग्याल से। फिर है भेटी, कोरा, जो कोराखर के चौमासी, ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। शूटिंग बुग्याल भी चमोली में स्थित है। औली बुग्याल है, जो एशिया का सबसे सुंदरतम ढाल वाला स्थित केंद्र भी यहीं पे स्थित है चमोली में। और राजखर्क बुग्याल, माणातौली, लाताखर, भादोखर और ढांगखर, ये सारे के सारे बुग्याल चमोली में है। और इसके अलावा अन्य भी है, जैसे सियूंदे,
उनील, ताली, बेल जोड़ी, चुनिया, अवनी और थराली बुग्याल। ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुग्याल ध्यान रखने। एक बार हम कुछ इम्पोर्टेंट को फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे केला बुग्याल हो गया, वेदनी बुग्याल है, गुरसो बुग्याल है, चौफिट बुग्याल है, और रुद्रनाथ बुग्याल है, लक्ष्मीवन रत्ताकर्ण गस्तोली, ठीक है, ये सारे के सारे। और चित्रकांटा बुग्याल है, कल्पनाथ है, बगजी बुग्याल है, शूटिंग बुग्याल है, और फिर राजखर, ये सारे के सारे बुग्याल है, ओली बुग्याल है। इसके बाद आगे हम देखते हैं चमोली के प्रसिद्ध मंदिर। चमोली में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे लवकुश मंदिर है, ये भी चमोली में स्थित है। अनुसुईया माता का जो मंदिर है, ठीक है, ये भी है, और यहाँ पे ही अत्रि मुनि का आश्रम भी है। तो अनुसुईया माता मंदिर भी चमोली में स्थित है। बदानगढ़ी मंदिर चमोली के चीला घाटी क्षेत्र में स्थित है। लाटू देवता का मंदिर भी चमोली में है, ठीक है। और ये नंदा देवी का भारवाहक देवता है। कहाँ से नंदा देवी राजात में शामिल होता है? बाण से। इसके बाद बैरासकुंड जो चमोली में स्थित है, यहाँ पे रावण की पूजा होती है, ठीक है, ये मंदिर बैरासकुंड में। और चमोली के उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है कृष्ण भगवान को समर्पित है, और इस मंदिर में जो कपाट वर्ष में एक बार ही खुलते हैं, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ, ठीक है, वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर। फिर अगला है फ्यूला नारायण मंदिर। यहाँ पे क्या होता है कि पुजारी के साथ साथ एक पुजारी की भी नियुक्ति की जाती है फ्यूला नारायण मंदिर में, चमोली में स्थित है ये। और गोपाल मंदिर है। यहाँ पे क्या है कि यह मंदिर अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग में स्थित है। कौन सा? गोपाल मंदिर। इसके बाद हम देखते हैं जलेश्वर मंदिर, ये कर्णप्रयाग में है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में है। और उद्धव चौरी, ये भगवान कृष्ण के सखा जो उद्धव थे ना, उनको समर्पित है। बद्रीनाथ धाम का एक प्रसिद्ध स्थान है उद्धव चौरी। और उपराई देवी, ये चमोली जिले के नौटी गांव में स्थित है। उपराई देवी, ये भी मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं प्रसिद्ध पंचबद्री। पांच बद्री है ना, पंचबद्री, तो उनको देखते हैं। जैसे बद्रीनाथ हुआ, जिसे विशाल बद्री भी कहा जाता है। आदि बद्री हुआ कर्णप्रयाग में जो है 16 मंदिरों का समूह है यहाँ पे आदि बद्री। तो एक हुआ बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ, आदि बद्री, और एक हुआ वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है, और इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? अनिमठ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रथम बद्री किसे बोला जाता है? वृद्ध बद्री को बोला जाता है। यहाँ गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की जो प्रतिमा है ना आज मंदिर में, वो सबसे पहले यहाँ पे स्थापित करी थी। फिर हम देखते हैं योग बद्री, ठीक है, पांडुकेश्वर में स्थित है। ये पांडव शिला भी है यहाँ पे योग बद्री में। फिर है भविष्य बद्री, चमोली के जोशीमठ के समीप सुबैन नामक स्थान पर है ये, ठीक है, भविष्य बद्री। तो ये पंचबद्री थे। इसके बाद हम देखते हैं चमोली जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें सबसे पहला है गोचर। गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर बसा हुआ है गोचर, और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1920 में क्या है, लेडी जो विलिंगटन थी यहाँ यहाँ आती थी, जैसे हवाई मार्ग से आती थी। तो उस समय इस शहर को जो है बहुत ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है, पहचान मिली। और लेडी विलिंगटन ने जो क्या करा था कि गोचर को चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित करा था। तो चारागाह के लिए लेडी विलिंगटन ने यहाँ पे किसानों को प्रेरित किया था। और औद्योगिक गोचर में जो औद्योगिक विकास मेला लगता है वो 1943 से जो उस समय के कमिश्नर थे बर्नेडी, इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो औद्योगिक विकास मेले का जो शुरुआत है वो कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा की गई थी 1943 में। और वर्तमान में ये जो मेला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। और 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। जोशीमठ जो तहसील है वर्तमान में, इसका जो नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है, और यह कत्तीरों की राजधानी रहा करती थी पहले। इसके बाद शिव के जो ज्योतिर्लिंग का स्थान जोशीमठ को कहा जाता है, और प्राचीन समय में इसे ही क्या बोला जाता था? योशी बोला जाता था। इसका जो प्राचीन नाम है योशी था। और जो आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे क्या है पूर्णागिरी देवी पीठ भी स्थापित है। जोशीमठ में जो शहतूत का वृक्ष है, जिसके नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और उन्होंने ही यहाँ पे भगवान जो नरसिंह का मंदिर है वो भी बनाया था यहाँ पे, ठीक है, नरसिंह मंदिर। गुरु शंकराचार्य के बाद जो है जो यहाँ के शंकराचार्य थे टोटकाचार्य जी, ठीक है, उसके बाद ये बने, और आज भी जो है शंकराचार्य और टोटकाचार्य जी गुफा यहाँ पे स्थित है, और 200 वर्ष पुराना यहाँ पे कल्प वृक्ष भी है।
और शीतकाल में क्या होता है कि बद्रीनाथ जो भगवान है उनकी पूजा जो है नरसिंह मंदिर में ही होती है। और जोशीमठ के पास क्या है, क्वारी, ठीक है, क्वारी जो पास है, ठीक है, क्वारी पास है, इसे ही करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। करजन ट्रेल मार्ग जो है जोशीमठ के पास है, और जिसे क्वारी पास बोलते हैं। और जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली में स्थित है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम देखते हैं माणा के बारे में, ठीक है, जो माणा गांव है। माणा गांव जो है देश का प्रथम गांव है, ठीक है, पहले क्या था, ये देश का अंतिम गांव था, अब इसे प्रथम गांव माना जाता है। पुराना में इसे क्या बोला जाता था, मणिभद्रपुरी बोला जाता था। माणा के पास सरस्वती और अलकनंदा जो नदी है उसके संगम पर ही केशव प्रयाग है, ठीक है, माणा माणा के पास है। कौन कौन सी नदी मिलती है, सरस्वती और अलकनंदा, यहाँ पे कौन सा प्रयाग है, केशव प्रयाग है, ये महत्वपूर्ण है। माणा सरस्वती नदी पर बना जो यहाँ पे एक पाषाण जो शिला का पुल है जिसे भीम पुल भी बोला जाता है, यहीं पे है। और यहाँ पे कुछ गुफा स्थित है जैसे मुचकंद, व्यास, गणेश गुफा, ये सारे के सारे कहाँ है, माणा में। और माणा में क्या है, भूटिया की कौन सी जनजाति रहती है, मारछा, मारछा जनजाति रहती है, ग्रीष्मकालीन आवास है इनका, ये ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर रहते हैं ये। और माणा में ही जो बद्रीनाथ भगवान की माता है उनकी यहाँ पे माता मूर्ति का मंदिर है, और घंटाकर्ण जो देवता है उनका मंदिर भी यहाँ पे है, माणा गांव में। माणा के पास क्या है, नीलकंठ छोटी है और जिसे गढ़वाल की रानी भी बोला जाता है। एक आता है गहस गांव, ठीक है, ये क्या है, इसे आयुष गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। और इस गांव में क्या है कि दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है, और इसलिए इसे राज्य सरकार द्वारा आयुष ग्राम घोषित किया गया है, गहस गांव को। फिर अगला स्थान हम देखते हैं रूपकुंड। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल के लिए जाना जाता है, या फिर जिसे कंकारी ताल भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से, रहस्यमयी ताल या फिर कंकारी ताल। इसकी जो खोज करी थी, यहाँ पे जो नरकंकाल थे उनकी खोज करी थी 1942 में, रेंजर साहब थे ये आर माधवन, ठीक है, रेंजर आर माधवन के द्वारा 1942 में कंकालों की खोज करी गई, जबकि दुनिया के सामने लाया था स्वामी परमानंद जी के द्वारा। और रूपकुंड में जो कंकाल मिले, जब इनका परीक्षण किया गया आनुवंशिक, तो यहाँ पे जो अस्थियां मिली वो किसकी मानी जाती है, कोंकण के जो चित पावन ब्राह्मण है, ठीक है, कोंकण के जो ब्राह्मण है उनकी अस्थियां पाई जाती है। फिर हम आगे देखते हैं हेमकुंड साहिब के बारे में। ये एक सिखों का पवित्र स्थल है, और इसकी जो स्थापना है 1930 में सोहन सिंह जी के द्वारा करी गई थी, और 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, और पास में ही हेमगंगा नामक एक छोटी सी नदी निकलती है यहाँ से, हेमगंगा नदी। और यहाँ पे गुरुद्वारा है, और लक्ष्मण जी का भी एक मंदिर है। और सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और यह इसको जो है लोकपाल तीर्थ या फिर धन पुष्करण तीर्थ भी कहते हैं। हेमकुंड की भौगोलिक खोज अगर बोला जाए तो तारा सिंह ने अपने किताब तीरथ संग्रह में किया है इसके बारे में। और हेमकुंड साहिब का विकास जो है सोहन सिंह का प्रमुख योगदान माना जाता है इनके इसके विकास में। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का संचालन जो है 7 सदस्य कमेटी करती है, ठीक है। इसके बाद अगला स्थान आता है औली। औली जो है स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है। आसपास में नंदा देवी, कामेट पर्वत, हाथी पर्वत और गौरी पर्वत से ये स्थान घिरा हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ से। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो है ओली को 1987 में 1987 से जो है स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। और ओली में शीतकालीन जो हिमकिरणा है और रज्जुमार्ग का निर्माण जो है ओली परियोजना के तहत करा गया है। और इस परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अक्टूबर 1993 में ओली में शीतकालीन हिमकिरणा जो स्थल है रज्जुमार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में क्या है कि एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.15 किलोमीटर है लगभग। और ओली में जो स्कीइंग का समय है वो दिसंबर से मार्च तक माना जाता है। और इसके पास जो है गुरसु बुग्याल और चित्रकूट स्थित है। और ओली में ही क्या है, अंजनी माता जी का मंदिर भी स्थित है। दयालीसरा नामक ओली और चमोली में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है ग्वालदम। ग्वालदम क्या है, चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेब और चाय के उत्पादन अधिक होता है ग्वालदम में। फिर हम
चमोली जनपद में जो प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव है उसके बारे में देखते हैं। जैसे चमोली जिले में कौन कौन से मेले होते हैं। एक तो है हरियाली पूड़ा मेला, ये नौटी गांव में होता है चमोली के, और चैत्र मास की पहली गति को होता है, पहले गते को। फिर है कासकार मेला, ग्वालदम में होता है। बैराज कुंड मेला चमोली के नंद प्रयाग में होता है, शिवरात्रि के दिन लगता है। और यहाँ पे जो है रावण ने जो है रावण ने शिव की पूजा करी थी, ऐसा माना जाता है बैराज कुंड में। बसंत बुरांस मेला या फिर कुलसारी का जो मेला है ये भी चमोली में होता है। उमाकर्ण जो महोत्सव है कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में, बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं उससे कुछ दिन पहले ही होता है। कौन सा? तिमुंडा मेला, इंपॉर्टेंट है। फिर है गुराव मेला। गुराव जो है माणा में जो बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं उससे कुछ दिन पहले होता है, ठीक है गुराव। तो ये आपने ध्यान रखना, तिमुंडा जो मेला है वो कपाट खुलने से कुछ दिन पहले होता है, और गुराव मेला बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले होता है। अगला मेला है बोरी मेला। ये जो है बाण गांव में जो लाटू देवता के कपाट खुलने पर होता है। कौन सा? बोरी मेला। फिर है बड़ विकास मेला, चमोली के पीपल कोटी में लगता है ये। और अगला है बामन द्वादशी मेला, जिसका आयोजन भी बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव मनाया जाता है, और प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये उत्सव मनाया जाता है, जिसे जो स्थानीय स्तर पर जांति का मेला भी कहा जाता है, इसे पांडुकेश्वर मेले को। फिर है अटवाड़ मेला। अटवाड़ मेला का आयोजन जो प्रत्येक 12 वर्ष में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में करा जाता है, जो माणा में घंटाकर्ण मंदिर है, तो ये इम्पोर्टेंट। फिर है औसर, चमोली में जो है देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला जो लोक नाट्य है। कौन सा? औसर। फिर है बीर सिंह गढ़वाली की जो समाधि स्थल है कोदिया बगड़ में, यहाँ पे 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। कहाँ पे? कोदिया बगड़ में। अगला जो है अशोक चक्र विजेता जो शहीद भवानी दत्त जोशी जी है, उनकी स्मृति में थराली में जो है चेपड़ो मैदान में भी एक शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, और इसे जो है सरकार ने राजकीय मेला भी घोषित किया है। इसके बाद हम देखते हैं नौटा खौतिक, जो चमोली में प्रसिद्ध नौटा खौतिक मेला है, ठीक है, जिसे पाषाण उत्सव, जो पाषाण युद्ध के लिए भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। और नौटाकोतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है, और नौटाकोतिक उत्सव का वर्तमान नाम जो हिमालय उत्सव कर दिया गया है, ठीक है, हिमालय उत्सव। इसके बाद हम देखते हैं रम्मान उत्सव, चमोली में जो रम्मान महत्वपूर्ण है उसके बारे में। ये जो है चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलून, डुंगरा, सेलम, इन गाँव में ये जो बैशाख माह में, यानी अप्रैल में, ठीक है, बैशाख माह में ये जो है मेला मनाया जाता है, यह उत्सव मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि रामायण से जुड़े प्रसंग के कारण इसे जो है रम्मान नाम मिलता है, यानी जो रामायण से जुड़े हुए इसमें किरदार है कुछ वैसा ही होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रम्मान। अब रम्मान उत्सव कभी तो 11 और कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, यानी 11 से 13 दिनों के बीच बीच ये होता है, कभी 11 और तो कभी 13 दिन तक। इसका आयोजन जो सलून और डुंगरा की संयुक्त पंचायतें करती है। इसमें क्या होता है कि पात्र जो होते हैं वो मुकुटे लगाकर रामायण के प्रमुख जो मुख्य प्रसंग होते हैं उसमें नृत्य करते हैं। और इसमें 2 प्रकार के मुकुटे होते हैं, एक होता है ध्यों पत्थर जो देवताओं के मुकुटे होते हैं, और एक होता है कलियारी, ये होता है मनोरंजन के मुकुटे। और इसमें ढोल और दमाओं का भी प्रयोग करा जाता है। और रामायण में जो पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है, ठीक है, आपस में बोलते नहीं है। और पूरी रामायण में 18 तो मुकुटे होते हैं, और 18 ही ताल, और 1 दर्जन जोड़ी जो है ढोल दमाऊ होता है, ठीक है, मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12। और आहट जो है भुखोरे द्वारा जो है इसकी जो भाव है उसकी प्रधानता की जाती है, और उस पर ये नृत्य करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य गायन, मेला, ये सारा के सारे इसमें आयोजन करा जाता है। इसमें ही माल मल युद्ध होता है, जो कि स्थानीय लोगों और गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है, ठीक है, माल मल युद्ध गोरखों के बीच और स्थानीय लोगों के बीच का युद्ध का वर्णन करता है। एक होता है कुरु जोगी। कुरु जोगी क्या होता है? हास्य नृत्य होता है, एक प्रकार का हंसाने वाला। फिर अगला जो आता है वो बनिया बनिया नृत्य होता है। ये तिब्बती व्यापार पर आधारित होता है कि किस प्रकार से जो तिब्बत से व्यापार किया जाता था उसके ऊपर। मल जो माल मल युद्ध था, ये था गोरखों और लोगों के बीच का युद्ध का वर्णन। कुरु जोगी कैसा था? हास्य नृत्य था। अगला है मोर मोरयान। इसमें क्या होता है? पशुपालक और उनकी पत्नी से संबंधित जो घटनाएं होती है उसको दर्शाया जाता है मोर मोरयान में। और फिर अगला जो रामायण उत्सव है, इसमें नरसिंह और प्रहलाद के भी प्रमुख पात्र बनाए जाते हैं, यानी होते हैं इसमें। और इस मेले को, यानी इस उत्सव को
2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को क्या है यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। इसका श्रेय जो कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्या होता है कि गणतंत्र दिवस की झांकी में इसकी थीम थी रामायण की। और अगला है चमोली के जो किमोटा किमोटा गांव है उसको 2008 में संस्कृत गांव घोषित किया गया है। इसके अलावा हम कुछ अन्य जो संबंध इससे संबंधित विविध तथ्य है वो जानते हैं। जैसे पागल नाला कहाँ स्थित है, चमोली में है, नीति घाटी में। और तोपगढ़, बदानगढ़, लोहापगढ़, दशोलीगढ़ ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में है। और नंद प्रयाग का जो मूल नाम है वो कंडासू है। ठीक है, कंडासू था पहले। इसके बाद हम देखते हैं जो नारायण बगड़ है और झूला बगड़ है वो कहाँ पर स्थित है, चमोली के कर्णप्रयाग में। और जोंक का पानी या फिर भोर पानी भी चमोली में स्थित है। और जो बुग्यालों की मदर टेरेसा है, रूपा देवी जी, इनका संबंध भी चमोली से ही है, चमोली से है। और 1940 में जो वनस्पति विज्ञानी थी मार्गरेट लेगी, तो ये फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन करती है, लेकिन ये इनका जो पाँव है वो चट्टान से फिसल जाने के कारण जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है और फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि है। और वहाँ पे जो लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में, उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है बर्नीड हट, चमोली के वेदनी में स्थित है, अथारी ग्वालदम में स्थित है। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप याद रखिएगा। बहुत सारा तो इसमें फालतू में भी दिया है। अगला है वीरांगना मछली केंद्र, ये भी गोपेश्वर में स्थित है। अगला है फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी का विलक्षण पाद विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी थी। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है 1938 में किसके द्वारा लिखी है, फ्रैंक एस स्माइथ के द्वारा। ठीक है, चमोली नीति घाटी में ही क्या होता है, बगड़वाल नृत्य होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जिलासू नामक पर्यटन स्थल चमोली में है। और मेलोरी टॉप भी चमोली में स्थित है। इसके बाद जो है गोपेश्वर के निकट जो है कश्मीरी हॉट नामक स्थान पर ऐतिहासिक जो स्थल के रूप में प्रतीत होता है ये। ठीक है, ये भी यहीं पे है, कश्मीरी हॉट चमोली गोपेश्वर में। और विकास खंड जो घाट का नाम बदलकर जो है नंदा नगर रखा गया है। ठीक है। और 21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में जो है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, माणा में। और उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क भी चमोली के गोपेश्वर में बनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दमस्क जो गुलाब है, ठीक है, ये अत्यधिक सुगंध और रंगों की विविधता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये फूलों की घाटी में पाया जाता है। और इसे इत्र बनाने के लिए क्या होता है, निवेशक अपनी रुचि दिखा रहे हैं, यानी इसकी मांग अत्यधिक हो रही है। तो ये था दोस्तों आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम जो है अगला जल्द ही नई वीडियो लाएंगे, नए डिस्ट्रिक्ट लाएंगे। और सारी की सारी जो बी एस की सीरीज है आपकी, इसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।